दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार के सत्ता में आए अभी महज 100 दिन ही हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन 100 दिनों को दिल्ली वासियों के लिए विपदा बताते हुए तीखा हमला बोला है। आपका आरोप है कि जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही थी, वहीं अब दिल्ली की जनता उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए भाजपा सरकार में त्राहिमाम कर रही है। खुद केजरीवाल ने भाजपा सरकार को घेरा है। उनके नेता सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात की है। ये सारी बातें डिटेल में जानेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बिल्कुल गायब हो गए थे। पंजाब से उनकी वीडियो लगातार आ रही थी, लेकिन अब भाजपा सरकार के दिल्ली में 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं कि दिल्ली वासियों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केजरीवाल लिखते हैं, भाजपा के 4 इंजनों ने मात्र 100 दिनों में ही दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। केजरीवाल ने लोगों से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की अपील भी की है, जिसमें दिल्ली के लोग बिजली के बढ़ते बिल, घंटों बिजली कटौती और पानी की भारी किल्लत की शिकायत करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिल्ली वासी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि केजरीवाल सरकार में कभी बिजली के बिल नहीं आते थे और पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट है। लोग रात रात भर पानी के इंतजार में जागने को मजबूर हैं और पानी भरने को लेकर झगड़े तक हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इन्वर्टर विज्ञापन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बड़े अखबार में इन्वर्टर के पूरे पेज को ट्विटर पर साझा करते हुए भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। सौरभ भारद्वाज लिखते हैं कि मुबारक हो दिल्ली, 4 इंजन की सरकार का चमत्कार देखिए। जहां इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई थी, अब उस दिल्ली में इन्वर्टर का फुल पेज विज्ञापन छप रहा है। यह टिप्पणी बिजली कटौती के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है, जिससे दिल्ली में इन्वर्टर की मांग बढ़ गई है। केजरीवाल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिल्ली की महिलाओं ने भाजपा के वादों को झूठा करार देते हुए कहा है कि उन्हें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना था कि वे चाहती हैं कि हमारा अरविंद केजरीवाल वापस आ जाए। महिलाएं कहती हैं केजरीवाल सरकार में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एक महिला ने बताया कि पहले उनके बिजली का बिल नहीं आता था, जबकि अब पिछले महीने 800 रुपये और इस महीने 600 रुपये का बिल आया है। उन्होंने भाजपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को भी झूठा करार दिया। महिलाएं चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के बड़े बड़े वादों को याद दिलाते हुए कहती हैं कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए सड़कों और नालियों का निर्माण कराया और पानी की कमी कभी नहीं हुई, लेकिन अब पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है और सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। दूसरी ओर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि उन्होंने 100 दिन के भीतर कई सारे कार्य पूरे किए। उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। मानसून आने वाला है और दिल्ली में जल भराव की भी समस्या बड़ी है, उसको लेकर क्या सरकार कर रही है? देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है, 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी, निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था, उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो, नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे, उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी। और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। धन्यवाद। देखिए, कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा के अपने अपने दावे हैं। आगामी समय में दिल्ली की राजनीति में बिजली पानी का मुद्दा गरमा रहा है। आगे आम आदमी पार्टी क्या करती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई इस खबर में नया अपडेट आता है बिजली पानी को लेकर, फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।